एक ब्राह्मण था। जब उनसे सवाल पूछा गया, आपको दलित समाज के दरवाजे पे बुलाया जाता है, जब आपको खाना मिलेगा बना करके तो आप वहाँ खाना खाइएगा? तो वो क्या बोलता है, नहीं नहीं, मैं दलित समाज के बस दरवाजे पे खाना नहीं खा सकता। तो वही दूसरा सवाल भी उनके पास रखा गया, आपको जब पैसा मिलेगा तो आप वो लीजिएगा? तो हाँ, वो तो निश्चित ले लेंगे। तो फिर हम क्यों बुलाए ब्राह्मण को? इसलिए हम लोग ब्राह्मण को नहीं पूछ पाछ करते। प्रतिमा को लगाने का मेन हम लोग का मकसद यही है, आगे चल के इस प्रतिमा लगे तो यहाँ पर देख करके कोई आदमी जाने कि हाँ किस व्यक्ति का, जो आदमी नहीं जान रहा है वो जाने के किस व्यक्ति का मूर्ति है, उनके बारे में जान करके कुछ उसको सीखने का मिलेगा और वो पढ़ने का कोशिश करेगा बच्चा। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। मुजफ्फरपुर के मुसहरी के राधा नगर गाँव में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को स्थापित करने के लिए आज नींव डाला जा रहा है। देखिए यहाँ पर एजुकेशन फॉर चेंज के संस्थापक संतोष अम्बेडकर जी विधिवत इस मूर्ति की स्थापना के लिए नींव का उद्घाटन कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है। दीप प्रज्वलित करके इस नींव का शुभारंभ किया जा रहा है। यहाँ पर तमाम जो इस गांव के लोग हैं यहाँ पर मौजूद है। विधिवत तौर पे इसका उद्घाटन कर दिया गया है। आप सबको बताना चाहते हैं कि 5 जुलाई 2025 को मुजफ्फरपुर मुशहरी के राधा नगर गांव में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा, जिसमें बहुत सारे इसमें ऑफिसर्स आने वाले हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए काम करेंगे। यहाँ के हमारे भाई है संजीव भाई और इनकी टीम, मंतोष जी हो गए, कमलेश जी हो गए, रविंदर जी हो गए, कि ये लोग ना नौकरी सरकारी नौकरी कर रहे हैं, ना कोई बिजनेस है, ना कुछ है, रोज़ मजदूरी करते हैं और सुबह में ये लोग निकलते हैं और शाम को आते हैं। उसके बाद में बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन के लिए इतना समर्पित है। डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति का स्थापना करने के लिए कैसे आप सोचे? इस गांव वाले ने अप्रोच दिया, फिर आपने सोचा? हम दोनों भाई का समान सहयोग है। प्रपोजल बाबा साहब अम्बेडकर का ये लोग शायद बहुत दिनों से सोचे हुए थे कि मूर्ति लगाएंगे, लेकिन एक होता है कि मार्गदर्शक नहीं थे इनके साथ, तो मैं एक मार्गदर्शक के रूप में भाई के साथ हूँ। किस उद्देश्य को सोचकर डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर को? मेरा मानना है कि हम पाखंड तो फैलाते नहीं हैं, तो मेरा एक सोच है कि जहाँ जहाँ दलित बस्ती है वहाँ पे हम अपने बहुजन महापुरुषों को स्थापित करेंगे। इसलिए स्थापित करेंगे कि क्योंकि उसको पूजा करने के लिए नहीं, हम इसलिए स्थापित कर रहे हैं उनको क्योंकि हमारे समाज के कोई भी व्यक्ति आते हैं तो उनके पास नमन करने के लिए, अपना सर झुकाने के लिए एक स्थान चाहिए। तो मेरा मुख्य उद्देश्य है कि इस वजह से भी पाखंडवाद समाज से खत्म होगा जब बाबा साहब अम्बेडकर को देखेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे। तो जी, मेरा नाम हुआ संजीव कुमार। बाबा साहब जो हम लोगों के लिए कर गए वो किसी भी महापुरुष ने आज तक नहीं किया, जो हम लोगों के लिए बाबा साहब कर गए। और हम लोग भी जहाँ तक कि देखते देखते सुनते सुनते बाबा साहब के बारे में जानकारी मिला, तो जब बाबा साहब के बारे में हम लोग ने देखा, सुना, जाना, तो हम लोग को समझ में आया कि हम लोग क्या है और मेरे लिए बाबा साहब क्या है। इसीलिए मन में श्रद्धा रख करके और हम लोग ने जैसे मेरे टीम का लोग है, ये मंतोष जी हो गए, इधर मनीष जी हो गए, इधर कमलेश जी हो गए, इधर अंकित जी हो गए, अमोद जी हो गए, तो हम लोग, मेरा जितने भी टीम के लोग हैं, हम लोग ने एक टीम बनाया। टीम बनाने के बाद जो है जितने भी सभी लोग जो है से मिल करके यहाँ पे बाबा साहब का मूर्ति स्थापित करने का निर्णय लिया और इसमें हम लोग जोरों शोरों से लगे हुए हैं और इस चीज को सफल बनाने की पूरी से कोशिश है। संतोष भैया जो है वो अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पे हम लोगों को ऑफर किए कि हम लोग कहीं पे भी स्कूल बनाते हैं, उसका उद्घाटन करते हैं, मूर्ति बनाते हैं, तो ये करते हैं। तो हम लोग ये प्रपोजल डाले थे, तो संतोष भैया का यही बोले कि ठीक है, आप जगह सेलेक्ट कीजिए और मूर्ति हम लगाएंगे। तो वही संतोष भैया का जो है दिल से धन्यवाद। यहाँ पे पहले बार जब संतोष भैया आए तो 150 डॉक्टरों का जो है शिविर लगवाए, निःशुल्क फ्री, जो मेरे सारे गाँव के लोग उसका लाभ उठाए। उसके बाद बाबा साहब जयंती मनाए, उसमें भैया बहुत सपोर्ट किए। उसके बाद भैया इसमें कोचिंग, जो मेरे गांव में जो छोटे छोटे बच्चे जो जिसके पास नहीं है, पढ़ने का व्यवस्था नहीं है, उसको भैया सपोर्ट करते हैं और यहाँ पे आके हेल्प करते हैं, फुल्ली हेल्प करते हैं। हम लोग इस मकसद से लगा रहे हैं कि मेरे इस बस्ती में नॉलेज का बहुत कमी है, यानी कि पढ़ाई लिखाई के मामले में बहुत ज़्यादा कमी है। तो हम लोग इस प्रतिमा को लगाने का मेन हम लोग का मकसद यही है कि आगे चल के इस प्रतिमा लगे तो यहाँ पर देख करके कोई आदमी जाने कि हाँ किस व्यक्ति का, जो आदमी नहीं जान रहा है वो जाने कि किस व्यक्ति का मूर्ति है, उनके बारे में जान करके कुछ उसको सीखने का मिलेगा और
वो पढ़ने का कोशिश करेगा बच्चा। जी, मेरा नाम कमलेश कुमार हुआ। बाबा साहब की मूर्ति इससे पहले हम लोग बहुत संघर्ष कर रहे थे कि किसी तरह लगे, लेकिन बीच में भैया से संपर्क हुआ। उसके बाद हिम्मत दिए कि आप लोग अगर सोचे हैं तो थोड़ा बहुत हम भी सहयोग करते हैं, हम मूर्ति दे देते हैं और भी सहयोग करेंगे। आप लोग लगाने का फुल्ली कोशिश कीजिए। बागी कौशल कुमार सूत्र नाम हुआ हमारा, हम भीम आर्मी शिवहर के जिला अध्यक्ष है। यहाँ पे जो मूर्ति का अभी नींव रखा गया है, हम लोग इसी नींव को डालने के लिए यहाँ पहुँचे हैं संतोष भैया के नेतृत्व में। ये मूर्ति लगने के बाद जो माहौल क्रिएट होगा यहाँ के लोगों में, यहाँ के दलित समाज में, SC ST OBC माइनॉरिटी में, ये मूर्ति लगने के बाद एक अलग सा एक माहौल क्रिएट किस रूप में होगा कि लोगों में इनकी विचारधारा जाएगा। जो हमारे समाज के बच्चे, बहुत सारे ऐसे हैं कि बाबा साहब को नहीं जानते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो काफ़ी बड़े हैं फिर भी वो अंबेडकर को नहीं जानते हैं। तो जब मूर्ति लगने के बाद एक बच्चों में एक अलग भावना क्रिएट होता है कि आखिर ये प्रतिमा है, ये मूर्ति है, किसका है। तो जब लोग देखेंगे तब इनके बारे में बच्चा जानने की कोशिश करेगा कि अंबेडकर का प्रतिमा है, ये संविधान के निर्माता है, और सारे लोगों में एक अलग स्थिति बनेगी कि ये हमारे ही समाज के थे और सारा चीज़ हम लोग के लिए। तो ये एक बदलाव की घड़ी है और एक बदलाव दिखेगा हमारे समाज में कि अंबेडकर आन है, बान है, शान है। अंबेडकर आन है, बान है, शान है, हर घर की पहचान है। अंबेडकर हर एक बहुजन के लिए आवाज़ है। ये बहुत अच्छा लग रहा है कि इसी तरह हम चाहते हैं कि हर एक जगह, हर एक दलित बस्ती में, चाहे जिला के मुख्यालय में, जहाँ भी हो, अपने महापुरुषों के प्रतिमा को लगाना चाहिए। और हम ये भी कहेंगे कि हमारे समाज के जितने भी लोग हैं, क्योंकि ये जो अंबेडकर है सिर्फ दलितों के नेता नहीं है, अंबेडकर सारे लोगों के लिए भलाई किए हैं, सारे लोगों का काम किए हैं। सिर्फ बहुजन और दलित ही क्यों इनको पूजेंगे। हम तो चाहते हैं कि अपने अपने घरों में भी अंबेडकर के प्रतिमा को लगाए, उनके विचारधारा को पढ़ने की ज़रूरत है। अंबेडकर के विचारधारा को और जितने भी महापुरुष हुए हैं, अगर उनके विचारधारा को हम लोग पढ़ते हैं, अगर उनके विचारधारा को समझने का कोशिश करते हैं, तो हमारे जीवन में बदलाव दिखता है और बदलाव होने में देर नहीं लगती है। अगर इनके बताए गए रास्ते को हम लोग उतार लेते हैं अपने जीवन में, तो हम बहुत आगे जाने का काम करेंगे। स्वयं आप लोगों ने ये कर दिया है, बट ऐसे तो लोग बाभन को बुलाते हैं, पुरोहित को, और उससे विधिवत मंत्र उच्चारण के साथ करवाते हैं। आप लोग ऐसा क्यों नहीं किए? देखिए, जब तक नहीं जान रहे थे तब तक उन लोगों को सम्मान मिलता रहा है, और आज हम लोग बाबा साहब फूले पेरियार को जानने लगे हैं, और बाबा साहब फूले पेरियार ने हम लोगों को जिस पाखंडवाद से मुक्ति दिलाया, तो हम उस चीज़ को कैसे फॉलो कर सकते हैं। और आज आपने देखा कि हमने 5 बार हम लोगों ने इसमें मसाला डालने का काम किया, इसकी नींव रखने का काम किया। तो 5 जो है पंचशील का है, तो पंचशील का हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और आने वाले समय में इस लेन में आप देखेंगे कि ज्योतिबा फूले का भी मूर्ति बैठेगा और बाबा बुद्धा का भी बैठेगा। पुरोहित को क्यों नहीं बुलवाया आप लोगों ने? हम लोग इसलिए नहीं बुलाए कि जब तक नहीं जानते थे, जैसे संतोष भैया बोले कि जब तक नहीं जानते थे तब तक, अब जानने लगे हैं, जो बाबा साहब कह के गए हैं, जो करके गए हैं, हम लोग उस मार्ग पे चल रहे हैं। अब हम लोग स्टार्ट किए हैं चलने के लिए, और धीरे धीरे इस पर आगे सारा गांव चलेगा। तो आपको डर नहीं लग रहा है कि उनसे नहीं करवाए तो कुछ मतलब क्या चीज़ का डर? नहीं कर दिए जमीन में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हाँ। कुछ चीज़ का डर नहीं। मैं हम लोग तो कुछ नहीं रखे हुए हैं, देखिए सीधा साधा है, से बाहर है एकदम पूरा। आपको लगता है कि वो सब झूठ है? हाँ हाँ, एकदम झूठ है। एक बात मेरा भी था। आप जो बोल रहे हैं अभी, तो हम एक वीडियो देखे थे सोशल मीडिया के माध्यम से, और अपने मुंह से भी सुने हुए, कान से जो मुंह से बोलता है कान से सुने हुए हैं। वो ऐसा बात बोला गया था ना, उसमें एक ब्राह्मण था, जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपको दलित समाज के दरवाजे पे बुलाया जाता है, तो वहाँ पे जब आपको खाना मिलेगा बना करके, तो आप वहाँ खाना खाइएगा। तो वो क्या बोलता है? नहीं खाएंगे। कि वहाँ नहीं, मैं दलित समाज के बस दरवाजे पे खाना नहीं खा सकता। तो वहीं दूसरा सवाल भी उनके पास रखा गया कि आपको जब पैसा मिलेगा तो आप वो लीजिएगा। तो हाँ, वो तो निश्चित ले लेंगे। तो फिर हम क्यों बुलाए ब्राह्मण को? हम इसलिए हम लोग ब्राह्मण को नहीं पूछ-पाछ करते। जय भीम। मेरा नाम विकास चंद्रा हुआ और बेतिया पश्चिमी चंपारण के भीम आर्मी जिले। आप आ गए यहाँ? जी एकदम। लालसा और ललक बाबा साहब के लिए? लालसा ललक क्या, पूरा जीवन समर्पित है। और केवल हमारा नहीं, जो लोग जागरूक हुए हैं सभी लोग समर्पित हो गए हैं।
जैसा कहा जाता है ना कि किसी अच्छे चीज़ को एक बार पढ़ने और बस समझने की आवश्यकता है, तो बाबा साहब वो नया रूप है, वो नया प्रारूप हैं जिन लोगों ने बाबा साहब को पढ़ा है वो सभी लोगों ने पढ़ने के बाद आगे बढ़ा है। तो ये पढ़ना, बाबा साहब को जानना बहुत ज़रूरी है। और जो कि यहाँ पे शुरुआत हो चुका है और हमारे बड़े भाई संतोष भैया हैं जो इनमें यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ा योगदान है। और ये समझिए कि यहाँ के लोगों का अब विकास का जो घड़ी कहा जाता है वो शुरू हो गया है, सही समय शुरू हो गया है, क्योंकि यहाँ पे बाबा साहब का स्टैचू बैठ रहा है। और धीरे धीरे जो है यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड, जैसा संतोष भैया ने बताया, एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड पहले बताए हैं कि यहाँ पे काफ़ी लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करवाए हैं। तो ये एक नया समय है, नया युग की शुरुआत होगा यहाँ के लोगों के लिए, जिससे कि बच्चे विकसित होंगे, पढ़ेंगे, शिक्षित होंगे, और जो ये पाखंडवाद है वो फिर दिमाग और दिल दोनों से खत्म हो जाएगा। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भारतीय संविधान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय फूले जय भीम, जय फूले जय भीम। रामाबाई अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सावित्रीबाई फूले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ज्योतिबा फूले अमर रहे, अमर रहे।